Hi friends, I am Abhay Kakade. Today we are going to learn how to use may, might, must in English sentences. आज हम सीखेंगे may, might और must के uses. तो देखते हैं may का यूज कैसे होता है. तो may का सबसे पहला यूज होता है परमिशन मांगना. पर किस टाइप की परमिशन? हम कैन भी तो यूज करते हैं, कुड भी यूज करते हैं परमिशन मांगने के लिए. तो में क्या फर्क है? तो मे को हम यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन मांगने के लिए, मतलब औपचारिक परमिशन. जैसे कि आप अपने टीचर से या आपके बॉस से जब परमिशन मांगेंगे तो आप मे का यूज करेंगे. पर जब आप अपने दोस्त से परमिशन मांगेंगे उसकी बाइक यूज करने के लिए तो आप कैन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टीचर से परमिशन मांग रहे हैं तो आप कहेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. अगर आप अपने दोस्त से कहेंगे कैन आई यूज़ योर बाइक, ये फॉर्मल नहीं है, ये बहुत इनफॉर्मल है. आप यह भी कह सकते हैं क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग. इसको भी आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल सकते हैं, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ. मे आई आस्क वन क्वेश्चन. तो ये सेंटेंस हम यूज करेंगे किसी टीचर, बॉस या किसी ऐसे इंसान के साथ जो दोस्त नहीं हैं पर जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. अब अगर आपको दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है तो आप बोल सकते हो मे आई ज्वाइन यू फॉर द मूवी, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे साथ मूवी के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ. तो यहाँ पर आपने दोस्त को मे बोला इसीलिए क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपको मूवी पे लेके जाए, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो. तो मे को हम यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए. मे का सेकंड यूज होता है संभावना के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी, कि क्या कोई चीज़ हो सकती है. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है तो हम मे का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी में अग्री विथ योर प्लान, वो तुम्हारे प्लान से जरूर एग्री करेंगी. आज शाम को बारिश हो सकती है. इट मे रेन दिस इवनिंग. आप ये नहीं कहेंगे इट मे रेन टुडे इवनिंग, वो गलत होगा. हम कहेंगे इट मे रेन दिस इवनिंग. अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त लेट होने वाले हैं, आप कह सकते हैं दे मे बी लेट. मैं आपको कहता हूँ आपको इंग्लिश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. अब मैंने आपको कहा है तो आप मेरी एडवाइस तो फॉलो करेंगे कि नहीं. तो आप कह सकते हैं ही मे ज्वाइन इंग्लिश कोर्स, मतलब बहुत संभावना है वो इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं गलत हो सकता हूँ. अब हम देखेंगे माइट का यूज क्या होता है. माइट ये मे का पास्ट टेंस है, जैसे कुड कैन का पास्ट टेंस है, इसी तरीके से माइट मे का पास्ट फॉर्म है. और माइट को आप यूज करेंगे जब किसी चीज़ की होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो. आपको लगता है कोई चीज़ नहीं हो सकती है, तब हम माइट यूज करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ. अगर आपको लगता है कि आप अपना होमवर्क नहीं ख़त्म कर पाओगे तो हम मे नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे आई माइट नॉट बी एबल टू फिनिश माई होमवर्क.
अब पॉजिटिव फॉर्म देखते हैं। आई माइट गो टू द डॉक्टर, मैं शायद डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई माइट नॉट बी एबल टू कम दिस टाइम, मैं शायद इस बार नहीं आ पाऊंगा। यू माइट हैव लॉस्ट द कीज, हो सकता है कि तुमने चाबी खो दी हो। द शॉप माइट बी क्लोज टुडे, हो सकता है आज शॉप बंद हो। तो अब हमने सीख लिया है कि हमें माइट को और मे को कैसे यूज करना है। अब हमें देखना है कि मस्ट को कैसे यूज करना है। मस्ट को हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई काम बहुत ज़रूरी है, मतलब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ज़रूर हो तो हम मस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे, मुझे आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ, तुम्हें मुझे अभी जवाब देना पड़ेगा। ही मस्ट बी अ जीनियस, वह जरूर जीनियस होगा। यू मस्ट बी हैप्पी, तुम आज जरूर खुश होंगे। शी मस्ट बी वेरी टायर्ड, वह जरूर बहुत थक गई होगी। यू मस्ट हियर मी, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मस्ट को यूज कर सकते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें बोलने के लिए जो कि ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है और जो होने की संभावना या फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने सीखा मे, माइट और मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ लेसन देखने के लिए, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।